पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी से ये विनम्र निवेदन करूंगा, और जो इनके स्टेट इंचार्ज हिमाचल में आए हैं और आए दिन यहाँ पे जो है वो नई नई बयानबाजी कर रहे हैं, अविनाश राय खन्ना और त्रिलोक कपूर जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके का माहौल, अस्थिरता का माहौल जो है वो हिमाचल प्रदेश में बनाने की कोशिश ना करें। हिमाचल प्रदेश में 5 साल की मजबूत सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी है, जो अपना पूरा टेन्योर काटेगा, और आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो बनेगी। इसलिए इस तरीके की भविष्यवाणी ना करें, अपनी कार्यप्रणाली को देखें, आपकी सरकार के अंदर क्या हो रहा है। मैंने परसों भी ये बात कही, हिमाचल प्रदेश के हकों को पूरे तरीके से केंद्र सरकार जो है वो कुचल रही है। हमको जो 4,000 करोड़ रुपए का हमारी बोरोइंग कैपेसिटी को हिमाचल प्रदेश ने कम किया है, आई रिक्वेस्ट द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड ऑल बीजेपी लीडर्स टू कम क्लीन ऑन दिस इशू। क्या वो इसके हक में है या नहीं है? मैं स्पष्ट शब्दों में ये बात भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूँ। जो हमारी बोरोइंग कैपेसिटी आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कम हुई है, क्या भाजपा के नेता हिमाचल के साथ जो ये अन्याय हो रहा है उसके ऊपर अपनी आवाज़ उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? ये हिमाचल प्रदेश की जनता इस बात को जानना चाहती है। आप मुद्दों के ऊपर राजनीति करें, आप बिना मतलब से लोगों को भ्रमित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, दैट इज समथिंग नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। मगर बेसलेस एलिगेशन सरकार के ऊपर लगाना और एक अस्थिरता का माहौल बनाना। अब मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी का एक बयान पढ़ रहा था कि जो है आप नौकरियों को जो आपने बहाल नहीं किया है, जो उसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी सरकार की वजह से ये सारा स्यापा जो है वो प्रदेश के अंदर पड़ा है। अगर आपकी सरकार के अंदर घोटाले नहीं हुए होते, अगर हमीरपुर के अंदर जो पब्लिक सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, अगर उसमें इस तरीके के घोटाले नहीं हुए होते, धांधलियाँ नहीं हुई होती, तो बिल्कुल सही तरीके से अभी हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा होता। बट इट इज़ बिकॉज ऑफ योर मिसगिविंग्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ द करप्शन इन योर प्रीवियस गवर्नमेंट कि आज प्रदेश के युवाओं को जो है ये आज थोड़ा सा जो है उसमें दिक्कतों और परेशानियां आ रही है। ये तो वो बात होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये हाल आज प्रदेश का है। इसलिए प्रदेश के जो युवा है खास करके, मैं उनको ये स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त कैबिनेट, जब भी हमारी कैबिनेट की चर्चा होती है, कैबिनेट मीटिंग में चर्चा होती है, मुख्यमंत्री जी का ये कंसर्न रहता है, सभी कैबिनेट कलीग्स का ये कंसर्न रहता है कि जल्द से जल्द सारी प्रोसीजर्स जो है वो शुरू करके भर्तियां निकाली जाए, और निकाल भी रहे हैं। बहुत से डिपार्टमेंट्स में नई भर्तियां निकली भी है, मगर कुछ जो विजिलेंस के दायरे में है या जांच के दायरे पे है, उनमें थोड़ा सा जो है एक अभी अनसर्टेनिटी का माहौल बना है। पर बाकी चीज़ों पे कार्य हो रहा है और उस पर पूरी मजबूती से मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो भी हमने बातें प्रदेश की जनता से करी है, वी स्टैंड कमिटेड टू डिलीवर ऑन दोज प्रोमिसेस। आपने हमारे विभाग में देखा, हमने कहा कि ठियोग के अंदर 1 हफ्ते के अंदर ब्रिज बनेगा, हमने 6 दिन के अंदर जो है ब्रिज को बनवाया। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे लिए हमारी ज़ुबान जो है वो सबसे बड़ी है। वॉट वी हैव कमिटेड टू द पीपल ऑफ द स्टेट, वी विल डिलीवर इट इन अ टाइम बाउंड मैनर। मगर मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी से और भाजपा के और जो समस्त नेता है, उनके अध्यक्ष है या उनके जो भी स्टेट इंचार्ज है, उनसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको भैया जल्दी किस चीज़ की है? अभी तो 6 महीने हुए हैं सरकार को, और वैसे भी अगर देखा जाए तो 6 महीने तो एक हनीमून पीरियड जो है वो किसी सरकार का देखा जाता है। आपने तो पहले दिन से कार्पेट बॉम्बिंग शुरू कर दी, आपने तो पहले दिन से जो है वो धमाकेदार तरीके से प्रदेश के अंदर बम्बार्डमेंट शुरू कर दी। उसके बावजूद सरकार अच्छा काम कर रही है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि धैर्य रखिए, आपके जो मसले हैं, जो मुद्दे हैं, एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी आप उठाएं, उसमें हमको कोई एतराज़ नहीं। हमने भी विपक्ष में रहते हुए बहुत से मुद्दे जो है वो उठाए थे, मगर बेबयान की जो है बातें करना और रोज़ इस तरीके का माहौल प्रदेश के अंदर बनाना, मैं समझता हूं कि ये
हिमाचल प्रदेश के हक में नहीं है। साफ कहा है कि जो भी पार्टी का हमारे शीर्ष नेतृत्व का श्रीमती सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी, जो भी इसमें निर्णय लेंगे, वी स्टैंड बाय द डिसीजन ऑफ द पार्टी। और मैंने उसको जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, मैंने ये कहा था, आपने मेरा बयान उस समय भी पढ़ा, मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो अपना बयान बदलता है। मैंने उस समय भी ये बात कही थी कि ये केवल प्रदेश और देश के लोगों को भटकाने के लिए इस तरीके की बातें कही जा रही है। मणिपुर जल रहा है, कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा। मध्य प्रदेश के अंदर क्या स्थिति बनी हुई है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। हमारी जीडीपी, देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। और जब जब चुनाव आते हैं तब तब इस तरीके के जो है वो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स भाजपा अपनाती है। पहले पुलवामा अपनाया, फिर राम मंदिर को अपनाया, फिर एब्रोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ। ये सब चीज़ें जो देश की अर्थव्यवस्था, देश की इकोनॉमी, देश की एम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। एंड दिस इज अगेन दे आर ट्राइंग टू डाइवर्ट द इशूज़। तो जो इसमें पार्टी का निर्णय रहेगा, हमारी शीर्ष नेतृत्व का निर्णय रहेगा, दैट इज़ व्हाट वी विल ऑब्वियसली अबाइड बाय। मगर मैंने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी represents all sections of the society in the country. It has represented from the time of independence and even before independence, and we will continue to do so. Unity in diversity is the key with which we are working, and we will take every section, every region, every ideology with us and take India to the 21st century. राज्यपाल जी के पास वो जो है उनके सपूत उसको किया गया है फॉर हिज काइंड कंसिडरेशन। आई एम श्योर वो उसके ऊपर अपना ओपिनियन लेके उस पर करेंगे, तो उस पर मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मगर क्यों इसको विड्रॉ किया गया था, ये बात मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में विधानसभा के सभा पटल पे भी कही थी जब इसका डिबेट चल रहा था। एंड आई वुड लाइक टू रीइटरेट दैट पॉइंट कि इसमें उन लोगों को रखा गया है, कई तो इसमें से वो है जो गैर हिमाचली है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे लोगों को ये समान राशि दी जा रही थी जो करोड़ों रुपए की ITR फाइल कर रहे हैं। कई उसमें से वकील हैं, कई उसमें से जो है करोड़ों रुपए की ITR फाइल कर रहे हैं। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ। और सेकंड, थर्डली, ये कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे जिन्होंने आज़ादी के लिए जो है वो जेल गए या जिन्होंने ये किया। उन्होंने केवल और केवल जो है उस समय अरेस्ट हुए थे इमरजेंसी के समय में, मगर उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, उस समय के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये सब चीज़ें की गई थी। तो इसको आप स्वतंत्रता सेनानियों से जो तुलना करने का प्रयास भाजपा कर रही थी, क्योंकि इनके पास स्वतंत्रता सेनानी जैसे तो कोई नेता है नहीं। अगर इतिहास आप पढ़ेंगे तो बीजेपी या उस समय की जो जनसंघ थी, उनके पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा हो। हालांकि उन्होंने तो जो है हल्फनामा दायर कर अंग्रेज शासक से माफ़ी मांगी हुई है। इट इज़ ऑन रिकॉर्ड। मैंने तो विधानसभा के अंदर कहा था कि उस समय की जो हमारे बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है बिपिन चंद्र, उन्होंने जो है मॉडर्न इंडिया के ऊपर किताब लिखी हुई है, उसमें ये सब चीज़ों का विवरण दिया हुआ है। तो हमने ये कहा कि उनको आप स्वतंत्रता सेनानियों से जो कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज़ अनफॉर्चुनेट, और इसलिए इसको सरकार ने विड्रॉ किया है। और पेड़ पे उगते हैं, उसके लिए पैसे चाहिए, उसके लिए जो है टेंडर लगाने के लिए आपकी सरकार में तो टेंडर जो है बिना जो काम हो गए, अवार्ड हो गए, टेंडर हुए नहीं और काम कर दिए, और आज बोल रहे हैं कि उनकी पेमेंट करो। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि किन किन के हमें फ़ोन आते हैं कि आप उनकी पेमेंट करवाओ, जो काम टेंडर उस समय हुए ही नहीं थे। तो ये तो हाल इस सरकार के थे। हम एक कानून में चलते हैं, दायरे में चलते हैं। टेंडर तभी होगा जब पैसा होगा। विभाग के पास, डिवीज़न के पास, सर्कल के पास जब पैसा ही नहीं है तो कैसे काम करेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं, व्यवस्था बना रहे हैं, और वैसे भी व्यवस्था परिवर्तन का दौर है, तो इसमें हम जैसा एक अपनी जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए काम कर रहे हैं। मगर जैसा मैंने कहा कि हमारे ऊपर सवाल जवाब करने से पहले आप केंद्र से पैसा लेकर आएँ हिमाचल के लिए, तो हम आपकी सराहना करेंगे।